नमस्कार। पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। आप देखिए कि राजस्थान में एक रिवाज है, एक परंपरा है जिसकी चर्चा अक्सर चुनावों के समय होती रहती है। राजस्थान में एक कहावत मशहूर है कि यहाँ की जनता सत्ता बदलती है, यानी कि राज बदलती है, मगर अपना रिवाज नहीं बदलती। आपने देखा होगा पिछले 3 दशकों से मरुधरा की सियासत में कुछ ऐसा ही होता चला आया है। एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी की परंपरा राजस्थान में चली आई है, मगर अब कहा यह जा रहा है कि बीजेपी इस परंपरा को तोड़ने की कवायद में जुट गई है और इसी को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कार्यकर्ताओं को, बीजेपी नेताओं को राजस्थान में आकर मंत्र दिया है, जीत का मंत्र दिया है, इस परिपाटी को तोड़ने का मंत्र दिया है। तो क्या ये वाकई में सार्थक हो पाएगा? क्या राजस्थान में वाकई में 3 दशकों से चली आ रही ये परंपरा टूट सकती है? आज इसी मुद्दे पर तफसील के साथ चर्चा करेंगे। इसके लिए बीजेपी से रवि पालीवाल जी हमारे साथ जुड़े हैं और कांग्रेस से सद्दाम हुसैन जी हमारे साथ जुड़े हैं। आप दोनों का पंजाब केसरी पर स्वागत है। रवि जी, ये चर्चा बड़ी हो रही है नितिन नवीन के दौरे के बाद कि एक मंत्र वो बीजेपी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को यहाँ जयपुर में दे गए हैं कि अब ये परंपरा बदलनी, एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी का जो प्रचलन राजस्थान में पिछले कई दशकों से चला आ रहा है वो तोड़ना है। क्या कहिएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को ये निवेदन करना चाहूंगा कि अब भारतीय जनता पार्टी सर्वत्र भाजपा के बाद में विजय भाजपा और अब विजय भाजपा के बाद में अजय भाजपा बनने की ओर अग्रसर है। भारतीय जनता पार्टी ये जो रिवाज है 5 साल आप 5 साल हम, ये अब बंद करने वाली है और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अब इस चीज को लेकर के आश्वस्त है, पूर्ण रूपेण कमर कसे हुए हैं कि अब हमेशा भाजपा रहे और देश के, प्रदेश के विकास में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो, ऐसा प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता ने कमर कसी है। और निश्चित तौर पर एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का ये हमेशा के लिए टूटेगा और हमेशा भाजपा सत्ता में रहेगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। जी सद्दाम साहब, क्या कहिएगा? राजस्थान की सियासत में चर्चा है कि मंत्र दे दिया है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जयपुर आकर। जी बिल्कुल, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम राजस्थान में स्वागत करते हैं, लेकिन राजस्थान में जो परंपरा बदलने की बात की जा रही है वो जनता, प्रदेश की जो जनता है उनके हाथ में है, न कि भारतीय जनता पार्टी के हाथ में। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर राजसमंद के अंदर जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई, वहां जो अंतर विरोध का सामना करना पड़ा, उन नियुक्तियों को रद्द करना पड़ा। जयपुर के अंदर जो संगठनात्मक नियुक्तियां हुई, वहां अंतर विरोध का सामना करना पड़ा, वहां निरस्त करनी पड़ी। वसुंधरा जी सिंधिया जो समय समय पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहते हैं। किरोड़ी लाल जी मीणा जो एक कैबिनेट मंत्री है, जो सरकार की कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते रहते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नितिन नवीन जी अगर प्रदेश में आए हैं तो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रदेश स्तर पर, संगठन स्तर पर और सरकार स्तर पर जो अंतर विरोध है, अंतर कलह है, उसको सर्वप्रथम दूर किया जाए और सरकार और संगठन में जो तालमेल का अभाव है उसको दूर किया जाए। प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो परिपाटी आप बदलने की बात कर रही है, आपके हाथ में नहीं है, प्रदेश की जनता में हाथ में है। आपने प्रदेश की जनता से जो वादे किए थे उन वादों पर आप किसी सद्दाम जी साहब, आप जिस तालमेल की बात कर रहे हैं, अगर सरकार में सरकार के ही मंत्री को किसी तरह की कोई खामी दिखती है तो उसके लिए आवाज उठाना, उसके लिए अपनी सरकार का ध्यान उस ओर आकर्षित करना, ये तो एक अच्छे प्रशासक की कार्य क्षमता में शायद गिना जाना चाहिए इसे। लेकिन जो राजस्थान में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई थी, जयपुर में संगठनात्मक नियुक्तियां हुई थी, उसमें भारतीय जनता पार्टी में ही संगठन स्तर पे अंतर विरोध का सामना करना पड़ा था और उसी अंतर विरोध के चलते उस नियुक्ति को निरस्त करना पड़ा था। तो इससे सिद्ध होता है कि कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में पूरा सम्मान नहीं मिल रहा है। जो पार्टी के प्रति समर्पित है, जो पार्टी के प्रति निष्ठावान है, उनको कोई प्रमुख स्थान नहीं दिया जा रहा है। उसके कारण कार्यकर्ताओं में संगठन स्तर पर अंतर असंतोष व्याप्त है। अगर प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी राजस्थान में पधारे हैं तो सबसे पहले उनको संगठन में जो अंतर विरोध है, अंतर कलह है,
उसको दूर करना चाहिए। आप परिपाटी बदलने की बात कर रहे हो। राजस्थान की सरकार ने जो जनता से वादे किए थे उन वादों को आपने पूरा नहीं किया है और प्रदेश में आपकी इस पे स्थिति है वो हड़ताल खराब का होती जा कड़ा रही है। आप विरोध समय की पर बात कर रहे हैं और इन दिनों कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, क्या कहिएगा? बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर जो काम किया गया है वो पूरे देश के अंदर एक पहल की गई है और राजस्थान मॉडल को पूरे देश में एआईसीसी अपनाने जा रही है, क्योंकि राजस्थान के अंदर बूथ से लेकर, वार्ड से लेकर, ग्राम आप पंचायत से बीजेपी के लेकर, अंतर्कलह की बात मंडल कर और रहे ब्लॉक हैं, से लेकर बीजेपी के जिले स्तर विरोध पर की बात कर रहे कांग्रेस हैं। की अशोक कार्यकारिणियों का गहलोत और गठन किया सचिन गया है। पायलट सभी वाली वर्गों को सरकार साथ जिस लेके पर चला बार गया बार है। वो सभी वर्ग के मुंह से कार्यकर्ताओं को आपसे छुपा उसमें हुआ है प्रमुख। बयान है सद्दाम साहब। जी अशोक गहलोत ने अभी जी कल ही बयान दिया है नितिन नवीन के दौरे के बाद। आपने सुना होगा सचिन पायलट को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा, और आप बीजेपी के अंतर्कलह की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर सब जो हमारे जो नेता है वो एक साथ है, लेकिन आंतरिक लोकतंत्र है हमारी पार्टी के अंदर। सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, सभी की बात सुनी जाती है और संगठन की जो विचारधारा है, पालीवाल जी क्या संगठन की जो कहिएगा? रीति नीति सद्दाम है साहब कह रहे उसके हैं, प्रति सद्दाम सभी साहब कह रहे हैं समर्पित होकर एक साथ बीजेपी काम के करते हैं। अंतर्कलह कांग्रेस में बीजेपी किसी भी प्रकार का सरकार अंतर के विरोध आवाज नहीं है, उठा रहे हैं, अंतर्कलह और नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस ये पार्टी भी कह एक रहे हैं है, कि कांग्रेस एक साथ लोकतंत्र होकर के आगे नाम चुनाव पर लड़ेगी अपनी आवाज और कांग्रेस उठाने पार्टी की इसमें बात आगे पालीवाल जी। नगर निकाय पंचायती राज चुनाव में राजस्थान में विजय सिद्धि प्राप्त करेगी। जी पालीवाल जी। धन्यवाद। देखिए, अब मेरे जो कांग्रेस मित्र हैं उनके विचार सुनने के बाद तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भाजपा अजय भाजपा बनने की ओर अग्रसर है। अब ऐसा क्यों है? आप देखिए कि हमें तो हमारे संगठन की चिंता है ही, लेकिन कांग्रेस को भी हमारे संगठन की चिंता है। हमारे कहीं कोई अगर दौराए होता है उसकी भी चिंता कांग्रेस को है। तो निश्चित तौर पर हमें अब अजय भाजपा बनने से कोई नहीं रोकने वाला। मैं कांग्रेस मित्र को ये निवेदन कर दूं कि आप बिल्कुल चिंतित ना होइए। हमारी किसी भी संगठनात्मक नियुक्ति में कोई दो राय नहीं है, कहीं कोई अंतर्विरोध या अंतर्कलह जैसी स्थिति नहीं है। भाजपा ही वो पार्टी है जिसमें कब किस कार्यकर्ताओं को और कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए ये कह नहीं सकते। कोई अंतर्कलह नहीं है। आप देख सकते हैं। पालीवाल जी, इस बात में कोई शंका नहीं है जो आपने कही, लेकिन आप इस बात को भी नहीं नकार सकते कि राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार प्रदेश की जनता बहुत लंबे समय से कर रही है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए क्या होता है, भाजपा में हमारे पास कोई सोनिया गांधी जी जैसा या राहुल गांधी जी जैसा तो कोई सिस्टम है नहीं कि एक व्यक्ति जो कह दे वही होगा। भारतीय जनता पार्टी में निर्णय जब लिया जाता है तो सबके सामंजस्य के साथ में, सबको साथ लेकर के, सबकी सहमति के साथ में लिया जाता है। लेकिन उसके लिए ये ठीक है आपका। प्रोसीजर है वो करना है, राजनीतिक नियुक्तियां जल्दी करनी, ऑलरेडी इतना समय बीत चुका है, कितना इंतजार। आपका कहना ठीक है, बहुत जल्दी हमें ये जो राजनीतिक नियुक्तियां ये करने वाले हैं और सबको साथ लेकर के, सबको खुश करके, सबको संतुष्ट करते हुए ये राजनीतिक नियुक्ति हम करेंगे। और निश्चित तौर पर जो भी होगा वो सब अच्छा होगा, देश प्रदेश के लिए भी अच्छा होगा, भाजपा के लिए भी अच्छा होगा। जी सद्दाम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा दोहरा चरित्र रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि महिला आरक्षण के नाम पर किस तरीके से इन्होंने राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, जबकि महिला आरक्षण जो बिल था वो संसद में 2023 में पास हो चुका था, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने भी महिलाओं के आरक्षण में समर्थन प्रदान किया था। लेकिन जिस तरीके से आपने राजस्थान में देखा होगा कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी जो मुख्यमंत्री की प्रबल दावेदार थी, उनको साइड में करके पर्ची से चुने हुए व्यक्ति को राजस्थान में मुख्यमंत्री बना दिया गया। और ये महिला आरक्षण की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर कथनी करनी में फर्क है। ये महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। अगर ऐसा होता तो वसुंधरा राजे जी राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती, लेकिन इनको पर्ची से चलने वाली सरकार चाहिए, क्योंकि अमित शाह जी, मोदी जी जो भी दिल्ली से पर्ची भेजते हैं उसकी वो अनुपालना राजस्थान में करते रहे और राजस्थान में कठपुतली के रूप में उनकी सरकार चलती रहे। ये किसी भी प्रकार से जो जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता है, जो पार्टी के प्रति समर्पित और निष्ठावान है, उनको उचित प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहते हैं। और जिस कारण आपने देखा होगा कि अंता के अंदर जो चुनाव हुआ
उसमें भारतीय जनता पार्टी समय पर टिकट की सद्दाम साहब, घोषणा यही नहीं कर आरोप पाई तो क्योंकि बीजेपी संगठन में कांग्रेस विरोध पर था, लगाती है। संगठन में एक यही राय नहीं थी, आरोप तो बीजेपी संगठन में कांग्रेस पर सहमति लगाती नहीं है थी। कि कुर्सी पर एक ही व्यक्ति टिक गया है, दूसरे व्यक्ति को जगह ही नहीं दी जा रही। यही आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगाती है। फिर उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बयान देते हैं कि हम पायलट साहब को ऑफर दे रहे हैं, आकर के हमारी पार्टी ज्वाइन कर ले। देखिए, अभी मेरे मित्र जो सद्दाम जी कह रहे थे, आपको सद्दाम जी ने थोड़ा बहुत भी नहीं सोचा कि ये मामला उल्टा पड़ जाएगा। महिला सम्मान की जहां बात अगर आप करते हैं, तो हमारे तो यहाँ एक स्वतंत्र लोकतंत्र है, और यहाँ निश्चित तौर पर कोई एक व्यक्ति ही हमेशा जमा रहे, एक ही कुर्सी पर एक ही व्यक्ति जमा रहे, ये भारतीय जनता पार्टी में नहीं होता। आपके यहाँ यह होता है। महिला सम्मान की आप बात करते हैं, तो आपने क्यों नहीं महिला सम्मान के लिए लोकसभा में साथ दिया? अगर आप साथ देते हो, बिल पास होता, बिल्कुल और बिल दिया। पास होने के वर्ष बाद में महिलाओं को पूरा 2023 एक के मिनट, मेरी अंदर पूरी बातें जो सुनिए, महिला बीच में नहीं आरक्षण बोलना, बिल पेश किया गया बीच में नहीं था, बोलना। उसमें कांग्रेस आप पार्टी ने बीच में नहीं पूर्ण बोले, एक समर्थन बार पूरी प्रदान बातें किया होने दें, और उसके बाद आप रिप्लाई करें। वो सद्दाम जी, आप बिल भी एक बार पास पूरी हुआ, बात लेकिन सुना, उसके भारतीय बाद में आप जनता रिप्लाई पार्टी करें। उस बिल को लागू करना भारतीय नहीं जनता चाहती पार्टी है। महिला भारतीय जनता सम्मान के पार्टी लिए महिला सशक्तिकरण कटिबद्ध है। के लिए नहीं चाहती है। भारतीय जनता पार्टी महिला को आरक्षण देना नहीं चाहती है। इसकी शुरुआत पंचायती राज और नगर निकाय चुनाव के अंदर 33% महिलाओं को जो आरक्षण दिया गया, वो भी कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की थी। एक तो मैं मेरे मित्र सद्दाम जी से निवेदन करना चाहूंगा कि जब या तो बहन जी बोल रही हैं तो, या मैं बोल रहा हूं तो, बीच में थोड़ा सा अगर हम बोलते हैं तो ऑडियंस को उसका पूरा समझ में नहीं आता। तो निश्चित तौर पर अगर एक की बात पूरी हो तो दूसरे को बोलना चाहिए। जी पालीवाल जी, मेरा निवेदन है, जी आप बोलिए। हाँ, महिला सम्मान के प्रति भाजपा अडिग है, और निश्चित तौर पर यह बिल पास होगा। हम इसमें कोई कोताही या कोई समझौता इसमें करना नहीं चाहते। हमने हमेशा महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया है। जी, अलग डिबेट है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे। हाँ, फिलहाल बात राजस्थान मैं भी यही कहना चाह रहा था। राजस्थान के रिवाज की, राजस्थान की परंपरा की, जिसको तोड़ने की कवायद बीजेपी की तरफ से की जाने लगी है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मंत्र दे करके गए हैं। उस पर सद्दाम साहब आपका एक जवाब चाहते हैं, आपका बयान चाहते हैं। बिल्कुल, राजस्थान के अंदर पुणे जब विधानसभा के चुनाव होंगे, उसमें कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। जिस तरीके से आपने 2009 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा, 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो बढ़त पाई थी, वो इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर वो बढ़त निरंतर गिरती जा रही है। प्रत्येक लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है, वो 5 से 10% नीचे गिरा है। साथ में जैसे बाड़मेर जैसे में लोकसभा सीट में तो 50% से भी कम इनका जो वोट शेयर है वो गिरा है। तो आप देख सकते हो जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव हुए 2023 के अंदर और 24 में लोकसभा चुनाव हुए, उसमें निरंतर भारतीय जनता पार्टी का जो वोट प्रतिशत है वो गिरता जा रहा है। और इसी आशंका के चलते ये समय पर न तो पंचायती राज के चुनाव करवा पा रहे, न नगर निकाय के चुनाव करवा पा रहे, क्योंकि इनको आशंका है कि अगर नगर निकाय पंचायती राज के चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ेगा। तो इसका जो संदेश है वो पूरे देश के अंदर जाएगा। वो नहीं चाहते हैं कि हमें पक्ष में कि राजस्थान में ये जो रिवाज 3 दशकों से बना हुआ है वो टूटना चाहिए। मुझसे मैम, बिल्कुल कांग्रेस, सद्दाम साहब से जी। बिल्कुल कांग्रेस पार्टी ये चाहती है, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने जनता की आवाज उठाई है, चाहे सदन की बात हो, सड़क की बात हो, तो जनता चाहती है कि प्रदेश के अंदर पुनः कांग्रेस की सरकार आएगी आने वाले विधानसभा चुनाव में, और पुनः आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर भी यूपी की गवर्नमेंट बनेगी, ताकि देश और प्रदेश का विकास है उसको एक नई दिशा मिल सके, उसको एक गति मिल सके। जी, क्या कहिएगा पालीवाल जी, ये जो परंपरा राजस्थान में 3 दशकों से चली आ रही है, राजस्थान के हित के लिए कितना जरूरी है कि ये टूटे? निश्चित तौर पर, जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया, ये रिवाज अब टूट चुका है और हमेशा के लिए टूट चुका है। भारतीय जनता पार्टी विजय भाजपा से अजय भाजपा की ओर अग्रसर है, और निश्चित तौर पर हमने यह तय किया है कि हम पूरा संगठन एकजुट होकर के और देश के विकास में, प्रदेश के विकास में अपना पूरा योगदान देंगे। हमारे कार्यकर्ता भी जनता के साथ लगकर के जनता की समस्याओं को उठा करके उनका निदान कराने का प्रयास करते हैं। भाजपा अजय भाजपा की ओर है, और हम हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वो कैसे
होगा, क्योंकि इस वक्त जो स्थितियां जो परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है, राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लंबे समय से है, पंचायत और नगर निकाय चुनावों को लेकर बीजेपी सरकार पर गंभीर तरह के आरोप लग रहे हैं, कैसे कैसे होगा ये जो आप दावा कर रहे हैं कि हम जनता के बीच में इस तरह का विश्वास, इस तरह का भरोसा कायम करेंगे, तो ये जो परिस्थितियां बन रही है कैसे तोड़ पाएंगे इनसे? देखिए, ये केवल एक कांग्रेस का भ्रम है। ऐसा नहीं, भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत मजबूत स्थिति में है। आप देख सकते हैं, ये वही कांग्रेस है जिसने युवाओं के सपनों को बिल्कुल कुचल दिया था। ये वही कांग्रेस है जिसके कार्यकाल में बेशुमार अपराध हो रहे थे, पेपर आउट हो रहे थे। इनके जो इस समय प्रदेश अध्यक्ष हैं, उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, उन्होंने अपने पूरे परिवार को आरएस बना दिया था। ये केवल इनका भ्रम है, ये लोगों में भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। युवा हमसे खुश है, देश की आधी आबादी, महिला हमारे साथ है और पूरी वोटिंग इस समय करेंगे। लगाते रहते हैं, लेकिन आपके पास में इसके कोई आधार नहीं है, नहीं आपके आरोपों में वास्तविकता है। चुनावों में देरी, जो तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं, उनके बावजूद भी बीजेपी जनता का भरोसा कैसे कायम कर पाएगी? जनता का भरोसा हमने जीता हुआ है, जनता का भरोसा हमारे साथ है। आप देख सकते हैं कि जो परीक्षाएं कांग्रेस के टाइम पे कभी भी कोई एक भी एग्जाम ऐसा नहीं हुआ जो निर्विवादित हो, प्रत्येक एग्जाम विवादित था। युवा हमारे साथ है, हमने उनके भविष्य के साथ में कांग्रेस की तरह खिलवाड़ नहीं किया, उनको रोजगार दिया है। प्रत्येक सरकारी भर्ती आप देख सकते हैं कि वो निर्विवाद रूप से संपन्न हो रही है। बेरोजगारों के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर जागृत हो रहे हैं। मेहनत करने वाले बच्चों को, पढ़ाई करने वाले बच्चों के लिए अब जो यूपीएससी, आरपीएससी वगैरह या जो भी स्टेट की एग्जाम्स है, वो भ्रष्टाचार से मुक्त हो रही है। युवा हमारे साथ है, महिला हमारे साथ है और किसान, बेरोजगार हमारे साथ है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को पुनः सत्ता में आने से, पुनः सरकार में आने से कांग्रेस रोकने वाली है नहीं। कांग्रेस को तो खुद की चिंता करनी चाहिए। उनके यहाँ दोनों का पंजाब केसरी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान की सियासत में एक नई चर्चा नितिन नबीन, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने छेड़ दी है। ये चर्चा है राजस्थान का रिवाज बदले जाने की। कहा जा रहा है कि एक बार बीजेपी और एक बार कांग्रेस, ये जो पिछले 3 दशकों से रिवाज राजस्थान में चला आ रहा है, उसे तोड़ने के लिए नितिन नबीन ने राजस्थान पहुंचकर, जयपुर पहुंचकर कार्यकर्ताओं, नेताओं और पार्टी में मंत्र दिया है, जान फूकी है और उस पर काम करना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इधर कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी से जनता का भरोसा अब उठ चुका है और आने वाले 2028 के विधानसभा चुनावों में ये बात बीजेपी को पता भी लग जाएगी। आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।